चरण धरि माथा दीन असीस मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर वंदे जाने भाग्य बड़ राहु आनंदे। कुशल प्रसन्न कहि बारहि बारा विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गोर मृदु बयस किशोरा लोचन सुखद बिहसु चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देख दो भ्राता बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयहु विदेहु विदेहु विशेषी। प्रेम मगन मन जान नृप करि विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाहि सिरो गद गद गिरा गंभीर। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए हुए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भराया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर और रोमांचित हो उठा। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित हो गए। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा। कयहु नाथ सुंदर दोहु बालक मुनि कुल तिलक कि नृप कुल घालक। नाम जो निगम नेति कही गावा उभय बेस धरि की सोई आवा। सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊँ सति भाऊ कयहु नाथ जन करहु दुराऊ। इनहि बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मन ल्या। बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कह मुनि बिहसि कयहु नृपनीका बचन तुम्हार न होई अलीका। ए प्रिय सबहि जहाँ लगी प्राणी मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए मम हित लागी नरेश पठाए। राम लखन दो बंधु बर रूप सील बल धाम। मख राख्यो सब साखी जग जिते असुर संग्राम। हे नाथ कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है। कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ बताइए छिपाव ना कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन आपने ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता।
जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मुनि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरे हित के लिए इन राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। जय श्री राम।